दोस्तों बस पीपल के पत्ते की 5 पत्ते की माला बना करके आपको वहां पर नाम लिखना है और नाम लिख करके इस पेड़ पर टांग देना है। जबरदस्त प्रयोग है दोस्तों इस शत्रु का नाश करने का। आपके जो शत्रु हैं पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और किसी के काम के नहीं रहेंगे। यानी कि दोस्तों मान लीजिए आपके शत्रु आपके पीछे ऐसे पड़े हुए हैं कि आपको चारों तरफ से बर्बाद करना चाहते हैं और आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गए। आपको लगता है कि यार मुझे मेरे शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो दोस्तों ये वाला उपाय निश्चित रूप से आपके लिए होने जा रहा है। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा ताकि आपके जीवन से शत्रु नाम की जो बीमारी है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो किस तरह से इस प्रयोग को करना है, कैसे करना है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों इस प्रयोग को करने का जो दिन है वो है दोस्तों शनिवार या मंगलवार। आप शनिवार या मंगलवार के दिन पीपल के पत्ते का ये वाला प्रयोग कर सकते हैं। पीपल के पत्ते की माला बना करके आप इस पेड़ पर टांग सकते हैं, उसमें नाम लिख करके, और आपका शत्रु भी ये मान लीजिए कि टंग जाएगा। यानी कि आपका शत्रु भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों इतना जबरदस्त उपयोग है क्योंकि दोस्तों पीपल का जो पेड़ होता है उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। यानी कि उसमें नाग, यक्ष, यक्षिणी सभी तरह के जो देवी देवता होते हैं उसमें विद्यमान होते हैं। भूत प्रेत और पितृ देवता भी उसमें विद्यमान होते हैं जो हमें आशीर्वाद देते हैं। यदि आप पीपल के पेड़ की सही तरीके से पूजा करके और ये 5 पत्ते तोड़ करके नाम लिख करके इसकी माला बना करके उस दूसरे पेड़ पर टांग देंगे तो बस आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए ताकि आपके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत, कोई संकट नहीं पैदा हो। साथ ही में दोस्तों आप हर हर महादेव जरूर लिखिए क्योंकि हमें वनस्पति देने वाले महादेव हैं, भोले बाबा हैं। इस कारण से हम जो है भोले बाबा का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब सबसे पहले आपको करना क्या है, शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन आप क्या करेंगे, आप जाएंगे पीपल के पेड़ के पास। और पीपल के पेड़ के पास, ऐसे पेड़ के पास जाएंगे जहां पर आपको कोई देखे नहीं ये सब करते हुए, क्योंकि लोग टोक देते हैं ना, टोकने के बाद क्या होता है फिर वो उपाय पूरा नहीं होता। इस कारण से जो आपको देखे नहीं, टोके नहीं, ऐसी जगह पर जहाँ पीपल का पेड़ है, आसपास हमारे पीपल के काफी सारे पेड़ होते हैं। भारत देश में काफी सारे पीपल के पेड़ हैं और हर गांव, हर कस्बे में आपको पीपल के पेड़ निश्चित रूप से मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। अब पीपल का पेड़ चारों तरफ से गोल होता है तो आपको खड़ा किस दिशा में होना है, आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा होना है। यानी कि आपका जो फेस है, जब आप पीपल के पेड़ के सामने खड़े रहेंगे तो आपका जो फेस है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए दोस्तों, है ना। उत्तर दिशा की तरफ होने के बाद आपको पीपल के पेड़ के हाथ जोड़ने हैं। हाथ जोड़ने के बाद आपको उनसे विनती करनी है कि हे वृक्षराज, मेरे जीवन में बहुत दिक्कतें पैदा हो रही है, मेरे जीवन में बहुत परेशानियां पैदा हो रही हैं। जो शत्रु है मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे रहे हैं वो शत्रु। तो आप मेरे शत्रुओं का नाश कीजिए, मेरे शत्रुओं को आप खत्म कीजिए, उनको सबक सिखाइए ताकि मैं अपने कार्य में निश्चित रूप से आगे बढ़ पाऊँ। मेरा जो बिजनेस है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, शत्रु के कारण मेरे बिजनेस में बिल्कुल भी आमदनी नहीं हो रही है। और आपको इस तरह की प्रार्थना वहां पर पीपल के पेड़ से करनी है। और वहां पर ये भी आपको बोलना है कि इस पीपल के पेड़ में विद्यमान जितने भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनसे हम विनती करते हैं कि मैं आपके पेड़ के 5 पत्ते लेना चाहता हूँ। 5 पत्ते ले जा करके मैं इससे ऐसा प्रयोग करूंगा जिससे कि मेरे शत्रु जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे आशीर्वाद पूर्वक आपके 5 पत्ते देने की कृपा करें। उसके बाद आप क्या करेंगे, पीपल के पेड़ के 5 पत्ते तोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों पीपल के पत्ते के जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जो टूटे फूटे, कटे फटे या खंडित नहीं होने चाहिए। वो एक पीला पत्ता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हरे पत्ते और बिल्कुल साबत शानदार पत्ते, बिल्कुल बढ़िया वाले पत्ते आपको तोड़ने हैं। एक पीपल के पत्ते जो है लाल कलर के भी होते हैं, छोटे छोटे से कोपले, वो नहीं तोड़नी है दोस्तों। आपको केवल पीपल के बड़े बड़े पत्ते ही तोड़ने हैं और उसमें कोई भी खंडित नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई छेद या कोई कट वगैरह ये नहीं लगना चाहिए। तो आप निश्चित रूप से इस तरह के पीपल के जो पत्ते हैं वो तोड़ लें। पीपल के पत्ते तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसमें काले कलर के मार्कर से, यानी कि जो काले कलर का मार्कर होता है ना, वो जो काले रंग का चलता है, या फिर काजल, उससे आपको हर पीपल के पत्ते पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय है तो आप हर पीपल के पत्ते पर अजय से नाम लिख देंगे, अजय अजय नाम लिख देंगे हर पीपल के पत्ते पर। ठीक है, तो हर पीपल के पत्ते पर आपको अजय 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 इस तरह से नाम लिखना है। जैसे मेरे शत्रु का नाम अजय है इसलिए मैं वहां पर अजय आपको बता रहा हूँ। आपके शत्रु का नाम क्या है तो उस हिसाब से आप उस शत्रु का नाम लिखेंगे, ठीक है ना, जो भी शत्रु का नाम हो। अब मान लीजिए आप अपने शत्रु का नाम नहीं लिखना चाहते क्योंकि आप अपने शत्रु का नाम नहीं जानते हैं,
तो आप क्या करेंगे, आप काले कलर के मार्कर से पीपल के पत्तों पर शत्रु 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 लिख देंगे, है ना। तो अब काले कलर के मार्कर से या फिर काजल से आपको शत्रु 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 लिख देना है हर पीपल के पत्ते पर। उसके बाद आपको क्या करना है, एक मौली या लच्छा आपको घर से ले जाना है। दोस्तों देखिए, मौली या लच्छा कैसा होता है, लाल रंग का मौली या लच्छा होता है, लाल पीले रंग का। तो वह आप अपने घर से ले जाएं, और घर से ले जाने के बाद आप क्या करेंगे कि उस मौली और लच्छे की सहायता से, सुई की सहायता से उन पीपल के पत्ते की माला बना लेंगे। यानी कि 5 पत्ते आपने तोड़े हैं तो 5 पत्तों की आपको पूरी माला बना लेनी है। माला बनाने के बाद अब इस माला का क्या करना है दोस्तों, इस माला को लेकर के जाना है आपके घर के आसपास। सीधी आप देख लीजिए, इसको पहले लाल कपड़े में रख दीजिए या काले कपड़े में रख दीजिए, थैले में रख दीजिए, है ना। ये माला किसी को दिखनी नहीं चाहिए। बस जैसे आप माला बनाए, माला बनाने के बाद आप इसको किसी जैसे कोई थैला हो गया या कोई कपड़ा हो गया, मतलब उसमें रख दें ताकि किसी को दिखे नहीं। और उसके बाद आप ऐसे अपने आसपास देखें कि आपने आसपास कोई मदार का या आंकड़े का पौधा है क्या। दोस्तों आंकड़े का पेड़ पौधा आपने निश्चित रूप से देखा होगा, झाड़ी रूप में ये होता है, और ये यत्र तत्र इधर उधर सड़क के किनारे उगा हुआ मिलता है। यदि सफेद आंकड़े का पौधा यानी देसी आंक आपको मिल जाता है तो सबसे बढ़िया ये वो मदार का पौधा जो है वो बड़ा कारगर सिद्ध होता है। इस कारण से उस मदार के पौधे के पास आपको जाना है इस माला को लेकर के। और यदि आपको सफेद आंकड़ा नहीं मिलता, सफेद मदार नहीं मिलता जिसमें सफेद पुष्प आते हैं, वो नहीं मिल रहा, तो फिर आप जो जिसमें बैंगनी पुष्प आ रहे हैं आप वहां भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मदार का ही पौधा वो होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इस पीपल के पत्ते की जो माला है इसको आपको उस मदार के पौधे पर डाल देना है। दोस्तों माला इस तरह से डालें ताकि जो माला है वो नीचे नहीं गिरे, है ना। तो माला आप किसी धागे से बांध भी सकते हैं उस पौधे पर, या फिर आप उस पर टांग भी सकते हैं, है ना। तो ऐसे टांगेगा कि ताकि वो गिरे नहीं, है ना। इस तरह से अटका दीजिएगा उसमें ताकि वो गिरे नहीं। अब आपको क्या करना है, 3 दिन बाद, 3 दिन तक आप उस पर टंगे रहने दीजिए, है ना। आप उसमें निगरानी भी रखते रहिए। तो 3 दिन बाद जब वो माला सूख जाएगी, कौन सी माला, जो आपने पीपल के पत्ते की माला वहां पर टांगी है वो सूख जाएगी। तो सूखने के बाद अब आप क्या करेंगे, उस माला में से वापस वो पत्ते निकाल लेंगे, और पत्ते निकालने के बाद उसको लाइटर या फिर माचिस की सहायता से जला दें। जब वो सूख जाए, है ना, जब वो सूख जाए तब वो जला दें। और यदि जलाना संभव नहीं है, जैसे मान लीजिए वो सूखी नहीं माला, क्योंकि बारिश का समय भी चल रहा है, यदि माला नहीं सूखी, बारिश के समय में माला नहीं सूखती है ना, पत्ते भी नहीं सूखते हैं, तो आप क्या करें, उस माला में से पत्ते निकाल करके वहीं पर थोड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और उस मदार के जड़ के वहीं पर उसको गाड़ देंगे, उस पर एक पत्थर रख देंगे, है ना, मिट्टी ढक करके उस पर पत्थर रख देंगे। तो दोस्तों आपका जो शत्रु है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यानी कि शत्रु आपका अब आपके ऊपर कुछ भी किया कराया भी नहीं करवा पाएगा, और अपनी जिंदगी में वो बहुत पस्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो उपाय है ये बड़ा जबरदस्त और बड़ा ही खतरनाक उपाय है। इसको एक बार यदि आपने कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यानी कि शत्रु आपके जीवन से शत्रु कहीं भी नहीं आ जा सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि शत्रु यदि आपके ऊपर कुछ किया कराया करवा भी रहा है तो फिर वो किया कराया बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। और यदि शत्रु कुछ ऐसा वैसा करवा रहा है जिससे कि आपको दिक्कतें आ रही है, तो वो दिक्कतें भी आपको आना बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ये शत्रु नाश का अचूक टोटका है, इसे जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।